नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। दोस्तों, अब मैं हूं अंबोली घाट में। अंबोली सह्याद्री के गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। आज के ट्रैवल न्यूज़ में मैं आपको अंबोली घाट के ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स को, सीनिक व्यू पॉइंट्स को दिखाने वाला हूं, जैसे कि अंबोली वाटरफॉल्स, रिवर्स वाटरफॉल्स, नागरतस वाटरफॉल्स, बाबा वाटरफॉल्स, महादेवगढ़ व्यू पॉइंट, कवल सेट व्यू पॉइंट, शिरगांवकर व्यू पॉइंट, सनसेट पॉइंट और हिरण्यकेशी टेम्पल। यदि आप अंबोली को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको 2 दिन लगते हैं। ये जर्नी 2 डेज़ एंड 1 नाइट की है। ऊपर से ज़ोरदार बारिश भी हो रही है। चलिए हमारी जर्नी को शुरू करेंगे। लेट्स गो यो। आज हम डे 1 की ट्रैवल जर्नी को शुरू करने से पहले अंबोली के बारे में थोड़ा जानेंगे। अंबोली महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तालुक में स्थित है। अंबोली ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के लिए, ग्रीन हिल स्टेशंस के लिए और अबंडेंट बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। समुद्र तल से ये हिल स्टेशन 690 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अंबोली को महाराष्ट्र का चिरापुंजी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अभी भी यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अब थोड़ा बारिश रुकी है। अब मैं जिधर खड़ा हूँ ना, यहाँ से अंबोली अभी भी 16 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए हम जाते जाते रास्ते में और भी अंबोली के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हुए जाएंगे। अंबोली इज़ द सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस इन महाराष्ट्र। फर्स्ट वन इज़ पंचगनी। ब्रिटिश काल में अंबोली वेंगुर्ला बेलगावी व्यापार मार्ग के लिए प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट था। इस जगह की महत्व को जानते हुए ब्रिटिश अफसर कर्नल वेस्ट्रॉप ने 1880 में इसे एक हिल स्टेशन में बदल दिया। अंबोली सावंत भोसले वंश के शासकों का समर प्लेस भी था। अंबोली बायोडाइवर्सिटी का एक खजाना है। मानसून के दौरान ये जगह एक हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है। बारिश शुरू होते ही हमें यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। यदि आप महाराष्ट्र की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ मानसून में आइए। महाराष्ट्र के साथ मानसून मिल जाती है तो स्वर्ग धरती पर उतर जाती है। आगे का रास्ता भी नहीं दिख रही है, इस तरह से जोरदार बारिश हो रही है। यदि आप यहाँ आते हैं तो बारिश में अपने हजार्ड लाइट्स को, यानी इमरजेंसी लाइट्स को ऑन करके ही चलाइए। फॉग लाइट, हेडलाइट सबको ऑन रखिए और जितना हो सकता है ना उतना स्लो चलाइए। आगे का रास्ता कितना खूबसूरत है, देखिए दोस्तों। लगता है ऐसा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट को भी देखने के लिए। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा सफ़र ही खूबसूरत होती है। इस जंगल में खतरनाक जंगली जानवर भी है, इसलिए अपने वाहन को थोड़ा स्लो चलाइए और नीचे मत उतरिए किधर भी। इस नज़ारे को देखा तो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति माँ हरा साड़ी को पहन के अलंकार करके खड़ी है। यदि आप मेरे तरह कोल्हापुर की तरफ से आते हैं तो या बेलगावी की तरफ से आते हैं तो सबसे पहले आपको बीच रास्ते में ही नागरतस वाटरफॉल्स लगता है। इसे देख के ही आप आगे जाइए। यहाँ से अंबोली और भी 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये नागरतस वाटरफॉल्स भी एक खूबसूरत वाटरफॉल्स है, इसे देख के आएंगे। चलो। नागरतस वाटरफॉल्स की एंट्रेंस पर ही आपको नागरदेव का एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलता है। इस तरह से मंदिर है, देखिए। और मंदिर के बगल में से ही एक छोटा सा रास्ता जाता है। इधर आपको इस वाटरफॉल्स का टॉप व्यू देखने को मिलता है। एक्चुअली इधर 2 व्यू पॉइंट्स है। अब मैं आपको टॉप व्यू पॉइंट दिखा रहा हूँ। इस वाटरफॉल्स का एक ब्यूटीफुल टॉप व्यू इस तरह से है, आप देखिए। टॉप से नागरतस वाटरफॉल्स इस तरह से दिखता है। उधर से अलग एंगल से टॉप व्यू दिखता है, उसे भी अब मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। थोड़ा देख के आना पड़ता है, ये सब पुराना कंस्ट्रक्शन है। इधर से आपको एक और ब्यूटीफुल टॉप व्यू दिखता है, उसे भी देख लीजिए। कितना खतरनाक है ना।
ब्यूटीफुल। अब मैं आपको इस वाटरफॉल्स के फ्रंट व्यू को दिखाता हूँ। वो दूसरा व्यू पॉइंट है, ये भी इधर बगल में ही है। लक है बारिश थोड़ी रुकी है, नहीं तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश के सीज़न में आप कहीं पर भी जाते हैं तो संभल के जाइए, किधर भी टच मत कीजिए। इस तरह से ग्रिल सब टूटे होते हैं और गिरने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। वाओ, इधर आप देखिए नांगरतास वाटरफॉल्स का फ्रंट व्यू। इधर से आपको ये वाटरफॉल्स क्लियरली दिखता है। देखिए कितना गहरा खाई है। ये नांगरतास वाटरफॉल्स कितना खतरनाक है इस तरफ देखिए पता चलता है। इधर देखिए कैसा खाई है ये, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा देखिए आपको पता चलता है। आगे ऐसे ही है ये। अंबोली में दोस्तों बारिश शुरू होते ही इस तरह का बहुत सारे सीजनल वाटरफॉल्स दिखते हैं। चलिए आगे रास्ते में और भी ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखते हैं, देखते देखते जाएंगे। लेट्स गो। नांगरतास वाटरफॉल्स देखने के बाद आप अंबोली की तरफ थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे आते हैं तो आपको एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने को मिलता है। वो है कि कावले सेट पॉइंट। उसे कावले साध पॉइंट भी कहते हैं। गूगल मैप में इसे कावले सेट नाम से लिस्टिंग किया गया है, लेकिन उसका एक्चुअल नाम कावले साध पॉइंट है। उधर हमें रिवर्स वाटरफॉल्स देखने को मिलती है। चलिए उसे देख के ही आगे बढ़ेंगे। कावले साध पॉइंट थोड़ा अंदर है। इस तरफ का एक छोटा रास्ता जाता है, उससे हमें आगे जाना पड़ता है। बाइक्स भी जाती है और कार भी जाती है, कोई बात नहीं है। दोस्तों, अंबोली गांव के लोग ज़्यादातर इंडियन आर्मी में काम करते हैं और बाकी लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ ज़्यादातर लोग चावल की खेती को करते हैं और टूरिज़्म के रिलेटेड बिजनेसेस में शामिल होते हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत खेत है। इधर देखिए दोस्तों, ज़ोरदार बारिश होने की वजह से पुल के बराबर पानी बह रहा है और थोड़ा बारिश हो जाती है तो ये ब्रिज बंद हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। जल्दी इस पॉइंट को देख के जल्दी रिटर्न करेंगे। कितना है भैया? कावले साध पॉइंट को जाते वक्त बीच रास्ते में एक छोटा सा चेक पोस्ट लगता है। उधर आपको पर पर्सन 10 रुपये देना पड़ता है और रेसिप्ट भी मिलता है। इस तरह से ये टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए ये कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा योगदान भी ज़रूरी है उनको। बारिश फुल मूड में आई है। आगे देखिए फिर से ज़ोरदार बारिश गिरने लगी है। इधर बीच रास्ते में आपको बहुत सारे कार्वी फ्लावर्स के प्लांट भी देखने को मिलते हैं। आगे देखिए कैसे बादल एक दूसरे को टकरा के नीचे गिर रहे हैं। धुंधला धुंधला एनवायरनमेंट हो चुका है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, फिर भी हम हमारे कार को लैंडिंग करेंगे। दोस्तों, मैं कावले साध पॉइंट को आके पहुंचा हूं। इधर आप देख सकते हैं कितना ज़ोर से हवा इधर चल रही है। विंड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है और नीचे से वाटर वेपर्स ऊपर आने की वजह से इधर धुंध गिरी है। टोटल एनवायरनमेंट ही धुंधला धुंधला हो चुकी है। इधर विजिबिलिटी बहुत ही कम है। अब मैं कार पार्किंग एरिया में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर से बारिश आने की चांसेस है, इसलिए पहले मैं रेनकोट को पहनूंगा, फिर पॉइंट को देखने के लिए जाऊंगा। या एक तरह से ये भी मस्त एक्सपीरियंस है। स्काई में फ्लाई होने का फील आ रहा है। कावले साध पॉइंट के पार्किंग के बगल में ही आपको कर्वी फ्लावर्स का एक पटार भी देखने को मिलता है। अब मैं उधर ही खड़ा हूँ। इधर आप देख सकते हैं ये सारे कर्वी फ्लावर्स के प्लांट ही है। ये 7 साल में एक बार इनको फ्लावर्स लगते हैं
और एक 15-20 दिन छोड़ के आते हैं तो इनको फ्लावर्स लगे होते हैं। बाहर बारिश रुकी नहीं रही है। मैं आधा घंटे से यहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहा हूँ। बारिश तो ज़ोरदार तरीके से गिर रही है। खुशी में बाहर लोग नाच रहे हैं। उधर देखिए, बारिश रुकने तक मैं कुछ खा लेता हूँ और खाने के बाद आपको रिवर्स वाटरफॉल्स को दिखाता हूँ। माय मोस्ट फेवरेट शेंगदान की पोली को मैं अब खा रहा हूँ। यदि आपको भी चाहिए तो मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए आइए, ऐसा ही कुछ नहीं मिलता आपको। गाइज अब थोड़ा बारिश रुकी है, जल्दी मैं पॉइंट को देख के आता हूँ। अभी भी इधर देख सकते हैं आप, अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रही है और नीचे रिवर्स वाटरफॉल्स की तरफ जाने का रास्ता इस तरीके से है। तेज़ हवाएं चल रही है और ऊपर से हल्की सी बारिश भी आ रही है। इधर आपको खाने के लिए गर्मा गर्म भुट्टा भी मिलता है। बारिश कम्प्लीटली रुकी है सोच के मैं गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन इधर आने से फिर से बारिश शुरू हो गई है। हमें उस पॉइंट को जाना है, फुल बारिश है और नीचे भी देखिए इधर बारिश से पानी आ रहा है। इतने सारे लोग हैं, देखिए दोस्तों, यही है देखिए दोस्तों रिवर्स वाटरफॉल्स। थोड़ा वेट करेंगे, विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है। थोड़ा सनलाइट आती है तो कुछ दिख सकता है यहाँ। एक्चुअली दोस्तों यहाँ कोई रिवर्स वाटरफॉल्स नहीं है, ये एक इल्यूजन है। यहाँ के नेचुरल फेनोमेनन को देख के हमें ऐसा लगता है। यहाँ आसपास के तेज हवाएं झरनों के प्रवाह को ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे रिवर्स वाटरफॉल्स की भ्रम पैदा होती है। एक्चुअली रिवर्स वाटरफॉल्स नहीं है, हमें ऐसा फील होता है। नीचे यहाँ लगभग 400 फीट गहरी एक खाई है और आसपास हवा को पास होने के लिए किधर भी जगह नहीं है। सराउंडिंग हिल स्टेशन है। नीचे के हवाएं ऊपर से नीचे गिरने वाले वाटर फ्लो को ऊपर की ओर धकेलती है, इससे वो पानी ऊपर उड़ने लगता है। दोस्तों यहाँ रिस्की सेल्फीज को अवॉइड कीजिए, डेंजरस फोटोशूट्स को अवॉइड कीजिए। आपके जान से बढ़कर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक्स के लिए अपने वैल्यूएबल ज़िंदगी को मत गवाइए। कुछ दिन पहले ही यहाँ एक डेथ हुई है, इसलिए कुछ लोग कावलेसाद पॉइंट को सुसाइड पॉइंट कहने लगे हैं। आप इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के नज़ारा को देख के एंजॉय कीजिए। दोस्तों अब मैं रिवर्स वाटरफॉल को देख के आया हूँ। जैसे भी बारिश गिरी रही है और मैं कम्प्लीटली भीग चुका हूँ, ऐसे ही अब सीधा अम्बोली वाटरफॉल्स को जाएंगे। चलो, यही है दोस्तों एक्चुअली अम्बोली घाट। इधर से घाट सेक्शन शुरू हो रही है। बहुत सारे बादल छाए हैं दोस्तों, इसलिए विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, बहुत ही धुंधला धुंधला है, बहुत ही धुंधला धुंधला रास्ता है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं स्लोली जा रहा हूँ। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी आ रही है, देख नहीं रहा। दोस्तों अम्बोली के मेन वाटरफॉल्स में बहुत ही भीड़ है। उधर पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है और पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, और हमारे लोगों में सिविक सेंस तो पहले से ही नहीं है। इसलिए मैं अम्बोली के दूसरा वाटरफॉल्स को दिखा रहा हूँ। अम्बोली में मेन वाटरफॉल्स है, उसके बगल में और एक वाटरफॉल्स का व्यू दिखता है, और ये अम्बोली वाटरफॉल्स नंबर 3 है, और इसे कुछ लोग माया वाटरफॉल्स भी कहते हैं। उसे अब मैं दिखाऊँगा, चलिए बाद में आपको अम्बोली के मेन वाटरफॉल्स को दिखाऊँगा। अम्बोली घाट में आप किधर देखते हो ना, उधर आपको छोटे छोटे वाटरफॉल्स से दिखते हैं। आप उधर देख सकते हैं, उधर बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स है।
सबका नाम एक ही है, अंबोली वाटरफॉल्स। और इस तरफ आप अंबोली घाट का एक ब्यूटी को भी देख सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट। देखिए कितना गहराई पर है, 690 फीट ऊंचाई पर है ये घाट। ऐसे रोड साइड से जाना पड़ता है। और इधर देखिए बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स है, इधर मस्त व्यू दिखता है। और ये वाटरफॉल्स है ना, ये स्पेशल है। इसके ऊपर जाने के लिए इस तरह से लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है। इस वाटरफॉल्स को जाने के लिए 20 रुपये एंट्री टिकट भी देना पड़ता है। 20 रुपये देने के बाद आपको इस तरह का एक एंट्री टिकट मिलता है। और इधर बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखता है इस वाटरफॉल्स का, देखिए। दोस्तों अब मैं अंबोली के मेन वाटरफॉल्स को आके पहुंचा हूं। आप इधर भीड़ देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहां आते हैं। ये सीजनल वाटरफॉल्स है ना, आसपास की सिटियों के लिए ये एक ही टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यहां आते हैं। और उधर है देखिए अंबोली के मेन वाटरफॉल्स। अंबोली वाटरफॉल्स अंबोली गांव से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घने हरे भरे जंगल के बीच बड़े बड़े चट्टानों के बीच में से ये वाटरफॉल्स नीचे गिरती है। सावंतवाड़ी बेलगावी राजमार्ग के बगल में ही ये वाटरफॉल्स स्थित है। रोड साइड से देखने के लिए कोई चार्ज नहीं है। यदि आप नज़दीक जाके देखना चाहते हैं तो, यहाँ नाचना चाहते हैं तो इन लोगों की तरह आपको 20 रुपए की एंट्री टिकट देनी पड़ती है। आप इस खूबसूरत अंबोली वाटरफॉल्स के ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। अंबोली वाटरफॉल्स के सामने ही आपको बहुत सारे दुकानें देखने को मिलती है। इन दुकानों में आपको गर्मा गर्म भजी मिलती है, गर्मा गर्म भुट्टा भी मिलता है, गर्मा गर्म चाय भी मिलती है। चटपटा खाने के लिए, नमकीन खाने के लिए आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है। दोस्तों अब मैं अंबोली के मेन वाटरफॉल्स को देख के महादेवगढ़ व्यू पॉइंट को देखने के लिए जा रहा हूँ। महादेवगढ़ व्यू पॉइंट अंबोली वाटरफॉल्स से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अंबोली बस स्टॉप से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं उधर ही देखने के लिए जा रहा हूँ। बीच बीच में बारिश आ रहा था ना, इसलिए बहुत टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। दोस्तों महादेवगढ़ को जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है, इधर भी बहुत फॉग पड़ा है। जाएंगे ऐसे ही, देखेंगे क्या तो होता है। अब मैं महादेवगढ़ को आके पहुंचा हूं, लेकिन ऊपर से फिर से जोरदार बारिश शुरू हुई है। आगे जाके देखूंगा कितना नज़ारा दिखता है ना, उतना मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए आइए। महादेवगढ़ व्यू पॉइंट से आपको अंबोली घाट के कुछ सुंदर पहाड़ियों के नज़ारा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको मराठा साम्राज्य के विरासत के कुछ अवशेष भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब तो बारिश हो रहा है, मैं क्या दिखा सकता हूँ आपको। नेक्स्ट टाइम कब आता हूँ ना, तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा और दिखाऊँगा भी। इधर मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही तेज़ हवा चल रही है और साथ में बहुत धुंध भी पड़ी है।
कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। टोटल आज फुल डे बारिश गिरी है ना, विजिबिलिटी नहीं है, किधर भी नहीं है। इधर देखिए इस तरह से हो रहा है। एक्चुअली उधर महादेवगढ़ व्यू पॉइंट है ना, उधर मैं कर रहा हूँ ना, वो भी नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी नहीं है यार। इस महादेवगढ़ व्यू पॉइंट के ऊपर टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कुछ कंस्ट्रक्शंस को भी नए तरीके से किए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के खूबसूरत मूर्ति के सामने एक बड़ा त्रिशूल को भी यहाँ खड़ा किए हैं, और बटरफ्लाई का एक स्टैचू भी है, उसे भी आप देख सकते हैं और इसके साथ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। अब मैं यहाँ से सीधा सनसेट पॉइंट को देखने के लिए जाऊँगा, वो तो दिखता है क्या नहीं, जाके देखेंगे, चलो जल्दी। अब मैं सनसेट पॉइंट को देखने के लिए आया हूँ, लेकिन इधर विजिबिलिटी नहीं है, पूरा दिन सनी नहीं आया है, तो सनसेट तो कहाँ से दिखेगा। फिर भी एक व्यू देख के आएंगे, आओ। यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी इज़ कम्प्लीटली ज़ीरो, कुछ नहीं। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। सन आया है तो ही, धूप गिरी है तो ही ये दिखता था, लेकिन दिन भर बारिश ही गिर रहा है, सो पॉसिबल नहीं है सनसेट देखने यहाँ से। दोस्तों मैं यहाँ अंबोली के डे 1 की ट्रैवल जर्नी को एंड कर रहा हूँ। यदि आपको स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग करना सीखना है, तो स्मार्टफोन में सिनेमैटिक वीडियोस को शूट करना सीखना है, तो एडिट करना सीखना है, तो लॉगिंग करना सीखना है, तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कीजिए। अब तो शाम हो चुकी है, मैं रूम को जाऊँगा और चुपचाप सो जाऊँगा। कल सुबह जल्दी उठ के मैं बाकी लोकेशन को एक्सप्लोर करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।